एक्सीडेंट हो गया किसी का। नो इंग्लिश? नो नो। नमस्ते 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 नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है एक दूसरे दिन में और एक नई वीडियो में कैनकून से। तो अभी जा रहे हैं हम लोग चिचिन इट्ज़ा। वर्ल्ड में 7 वंडर्स है, उसमें एक हमारे इंडिया में भी है ताजमहल और एक यहाँ भी है मैक्सिको में। करीब 250 किलोमीटर है, 3-3.5 घंटे लगेंगे जाने में। और अभी तो पता नहीं रोड की कंडीशन, वैसे तो सब ठीक ही रिव्यू दे रहे हैं कि ठीक है रोड्स, लेकिन अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रही है क्योंकि यहाँ ड्राइविंग बिल्कुल डिफरेंट है कनाडा से। कोई रूल फॉलो नहीं करता दिख रहा मुझे, कोई भी कहीं भी घुसा दे रहा है। एक्साइटमेंट भी है क्योंकि इंडिया में भी ऐसा एक्सपीरियंस था मुझे, तो अब देखते हैं क्या रहेगा। बस मैं जाकर दीपक को पिक करता हूँ, उससे पहले मैं आपको अपना होटल भी दिखाऊंगा कैसा है, इसकी पूरी वीडियो दिखाता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। बिल्कुल ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं इसके साइड में समुद्र स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बिल्कुल शोर पे हूँ। और बस अभी बाहर जाके देखते हैं क्योंकि रात में कुछ खास पता चला नहीं। मैं 4 बजे ही आया था क्लब से, 4 बजे आके सो गया, तो अभी थकान तो नहीं हो रही इतनी कुछ क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी है। लेकिन हाँ 3-4 घंटे ही सोए हूँ, और क्योंकि हमें जल्दी आना भी है। सभी लोग ये बोल रहे थे कि 6 से 7 बजे तक अपने होटल में वापस आ जाना। अब कंडीशंस जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैंने जो फ्लाइट से देखा यहाँ जंगल बहुत बड़े बड़े हैं। हमारी फ्लाइट करीब 20 मिनट फ्लाई करती रही जंगल के ऊपर, तो मैं थोड़ा हिसाब लगाया फिर कि यार यहाँ कैसे इतने घने घने जंगल हैं और कुछ भी हो सकता है। सारी तैयारी हो गई है, अब बस निकलते हैं अपना। पहले मैं आपको होटल दिखाता हूँ और फिर दीपक को उठाता हूँ, फिर चलते हैं चिचिन इट्ज़ा। बिल्डिंग है जिसमें अपना रूम है, इसमें प्राइवेट रूम्स हैं स्टैंडर्ड जो है, और कुछ बिल्डिंग्स हैं इनमें शायद ये वाली है जिसमें बंक बेड्स हैं, और कुछ हैं जिनमें प्राइवेट रूम तो हैं लेकिन शेयर्ड वॉशरूम है। मेरा जो वॉशरूम है वो भी प्राइवेट है। अब देखो ये कितना ही मस्त बना रखा है इन्होंने। लग तो रात भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन रात ज़्यादा कुछ पता चला नहीं और क्लब भी जाने का मन था, तो ऐसा कुछ घूमा भी नहीं गया। पूल की टाइमिंग 9 बजे ओपन हो जाता है, पूल तो अब ओपन ही है। 9 से रात 11 बजे तक है इसकी टाइमिंग। लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। इस पे से ही चलते हैं ऊपर से, लेकिन इस पे जाके तो दूसरी साइड एंड हो जाएगा। मैं इसे अलग से ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अच्छा खासा लंबा पूल है। ये आ गया बिल्कुल छोटा आइलैंड। और देखो यहाँ एक बहुत कॉमन चीज़ है, ये लिजर्ड्स ही हैं। मैक्सिको में ज़्यादातर सभी जगह है इनके। मैं तो पास भी नहीं जाऊँगा, दूर ही ठीक है। लेकिन हाँ ये बहुत कॉमन है, हर जगह ही दिख जाएंगी पूरे मैक्सिको में। शायद जंगल है बड़े बड़े इस वजह से, या कुछ भी। देखो एक ये पड़ी, यहाँ तो रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं इन्होंने। देखो एक छोटी सी एरी। तो अभी तो मैं आगे नहीं जा रहा, पहले पता करता हूँ इनके बारे में, क्या पता डेंजरस भी हो, क्योंकि सभी जगह है। वहाँ भी देखो सारे में यही घूम रही है। अब देखते हैं एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ दिन में दीपक का भी हॉस्टल। लेकिन हम रहेंगे इसमें, ये पहले से ही डिसाइडेड है क्योंकि मैंने बुकिंग पहले से ही कर ली थी। बस निकलता हूँ भाई दीपक को पिक करने और करते हैं अपना सफ़र आज का शुरू। पहुँच गया हूँ दीपक के हॉस्टल में। एक बार बस इसे सामान दे दूँ थोड़ा सा, मेरे पास रखा था। हाँ भाई दीपक रेडी है एडवेंचर के लिए? बिल्कुल भी तेरा हॉस्टल भी हैपनिंग है। लेकिन तुझे पता है तेरे हॉस्टल से पीछे मैंने देखा अभी बीच वाले एरिया पे जाके, वहाँ डॉक वाले एरिया पे मेरा पीछे दिख रहा है सारा शरीर। मेरे पे आपके उसका होटल का वाईफाई आ रहा था। हाँ बढ़िया यार। तो भाई चलते हैं, दोनों भाई हो गए हैं रेडी। यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता कवर करना है। अभी बस हमें पानी की बोतल से उठानी है, पानी नहीं मिल रहा हमें कहीं। वॉलमार्ट बता रहे हैं, वॉलमार्ट में जाते हैं और कुछ स्नैक्स लेते हैं रास्ते के लिए। भाई लोकल मार्केट में आ गए हैं थोड़ी, ये है तो होटल जोन ही। पानी ले लेते हैं, पानी बिना तो नहीं प्यासे मर जाएंगे। रात से पानी ही नहीं नसीब हो रहा बस। ओक्सो और सर्कल के, और ये तो कनाडा में भी है, कैनेडियन मार्केट सर्कल के। उठा लेते हैं पानी। चलो भाई कोई पैक ही देख ले भाई, पूरा बड़ा हो। या ये बड़ी बोतल मिल रही है यहाँ, यह बड़ी बोतल है। और बियर मिल रही है जो कि हमें नहीं चाहिए।
मुझे अनसेफ लग रहा है। बहुत घने जंगल है चारों तरफ। जो मैं वो फ्लाइट वाला रूट यही है जो मैं फ्लाइट से देख रहा था ना, बता रहा था आपको सुबह, वो सारे के सारे यही जंगल है। इसके साथ में बस ये रोड जा रही है, तो रात के लिए सेफ नहीं लगेगी मुझे। देखो अब जैसे कच्चे रास्ते दिख रहे हैं ना, बिल्कुल टायर पंचर की दुकान। अब सामने देखो ये जैसे टायर पंचर की दुकान आ गई है। सारा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। इंडिया में नहीं होता, ऐसे ही कर देते हैं अपना सेट, कहीं दुकान लगा देते हैं तंबू लगा के। बिल्कुल सिंगल रोड है। अब देखो सारा चाय की टपरी है इनकी, कुछ कुछ खुल रहे हैं। ये लाइक वेजिटेरियन। नो इंग्लिश No. नो। कोको एलोटे बैसो कुछ तो लिख रखा है, लेकिन पता ही नहीं चला। फिर हमें लगा नॉन वेज ना हो, तो हम लोग निकल रहे हैं। हमने सोचा भी है इस टाउन में रुक के थोड़ा खा लेते हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन उसके समझ ही नहीं आ रहा बेचारी के। मैंने कहा चल ठीक है, आगे कहीं ट्राई करते हैं। देखो यहाँ कैसी रिक्शा चल रही है, ये आगे बैठा लेगा सवारी और पीछे से चलाया जाएगा। वहाँ से चले एक छोटे से टाउन में आ गए हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ी बहुत चिप्स ले रहा हूँ और कुछ ड्रिंक वगैरह ले लेता हूँ दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि कुछ तो खाना ही है। यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती। अमीगो 124 pesos। Here you go। ये पड़े हैं मुझे 122 पीसोस के, और एक पीसों में इंडिया के 4.5 है, और ये यहाँ के कोई नहीं मिले। ग्रेसियास अमीगो। तो भाई अब चलते हैं दोनों भाई अपने। लैंग्वेज ना आए तो प्रॉब्लम तो होती है। अब ना तो स्पेनिश हमें ही आती, ना ही हमारी वाली ही नहीं आती, इन्हें इंग्लिश भी नहीं आती बेचारों को। लेकिन कॉइन्स मिल गए हैं मैक्सिको के, ये बढ़िया अपने पास रखो सोविनियर। छोटे टाउन में पूरी फैसिलिटी दे रखी है। देखो ये इनका बास्केटबॉल कोर्ट है, और बड़े बढ़िया से लग रहे हैं मुझे तो। इस लेडी ने अभी क्या करा, ये गाड़ी रुकवाई और गाड़ी वाले ने बीच सड़क में रोक दी, और देखो ये लिफ्ट दे रहा है। वो इतनी दूर से आ रही है, पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, पर ये आराम से खड़े हैं। यस, हाउ मच? हाउ मच? 20? ओके, एंड वन मोर। व्हाट इज दिस? ओके। अभी क्या हुआ, गाड़ी रोक लेता हूँ पहले, कभी पुलिस आ जाए। अभी क्या हुआ, मैं इनसे नेगोशिएट करने लगा। मैंगो लिए और कौन लिए मैंने। वो कह रही थी 50 का एक, मैंने कहा नहीं मैं दूंगा इसके 20। कह रही नहीं 20 नहीं 40 दे दो। मैंने कहा नहीं, फिर फाइनली मैंने 60 दे दिए उसके। क्या करा इन्होंने, जो आम दिए हैं ना वो थोड़े थोड़े कच्चे हैं, उसके साथ नमक मिर्च का एक बढ़िया पाउडर सा बना के दिया है। भाई मुझे अपने बचपन की याद आ गई यार। हमारे गाँव में आम का बाग है, तो उससे जब हम आम तोड़ के लाते थे ना कच्चे, गर्मी में बैठ के खाते थे नमक मिर्च के साथ, बड़ा मजा आ रहा, बहुत स्वाद आ रहा। पूरा नमक मिर्च लग रहा है मसाले में। मैक्सिकन जो स्पाइसेस है ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने खाने में। तो रास्ते में जो 2 लेडी आई थी, इनसे हमने भुट्टा भी लिया। भुट्टे की अब एक खासियत बताता हूँ। भुट्टा जो डिस्कवर हुआ है ना, वो यहाँ मैक्सिको में ही हुआ है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मक्के की रोटी बड़ी फेमस है अपने यहाँ, बड़ी ट्रेडिशनल डिशेज में से एक है। तो वो मक्का यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, तो वो सारे वर्ल्ड में गया है। हमारा खुद का खाना नहीं है मक्के का खाना, जो भी कुछ है या भुट्टा इंडिया से नहीं, वो मैक्सिको से निकला है। फाइनली पहुंच गए हैं। 3-3.5 घंटे का एक लंबा ट्रैवल। एक छोटा सा स्टे भी लिया था बीच में, जो स्नैक्स वगैरह खरीदे थे। सफ़र तो ठीक रहा, लेकिन काफ़ी थकान भरा रहा, गड्ढे भी थे रास्ते में। इसी हमने एंट्री करी, वहाँ हमें वो मिल गया इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आके पता चला हमें कि ये तो गाइडेड टूर है 1000 रुपये का, जो कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, हमें पता चला शाम को एक प्रोग्राम होने वाला है जो कि शो करता है मयान कल्चर की डांस फॉर्म को, तो उसे ज़रूर देखने वाले हैं। पहले जाने का मन था सनोते, लेकिन हम उसे अवॉइड ही करेंगे जाना, एक तो टाइम हो जाएगा। सनोते एक नेचुरल सिंक होल की तरह होते हैं, जो कि यहाँ काफ़ी पुराने टाइम में बने थे, और मयान कल्चर के लोग उन्हें सेक्रेड मानते थे, पवित्र मानते थे काफ़ी। हम आ गए हैं बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे, और यहाँ पे इसका जो है चार्ज वो है 671 पीसों का। ये इसकी मेन एंट्रेंस है भाई, और कर तो जगह को सही में एक्सप्लॉइट ही रखा है। कोई कितने पैसे मांग रहा है, कोई कितने पैसे मांग रहा है। ये चल रहे हैं यहाँ गाइडेड टूर, इनके पैसे देने थे हमें फालतू, जिसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। काफ़ी सारी दुकानें हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे जैसे अपने ताजमहल में जाते हैं
तो होता है। ये देखो, ये किसी का गाइड होगा, ये ऐसे फ्लैग लेके चल रहा है, तो जो भी इसके ग्रुप के बंदे हैं वो इसके साथ चले जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते, वी विल बाय इट लेटर। और वो दिख रहा है मुझे, वो आ गया चिचेन इत्जा। ये लोग जानते हैं काफ़ी, ये पहचान लेते हैं। इसने पहचान लिया हमें कि हम इंडिया से हैं, वो बोल रहा था नमस्ते। ये आ गए फाइनली चिचेन इत्जा। थोड़ी सी वॉक करने के बाद हम पहुंच गए हैं। ये एक वंडर में से है, 7 वंडर है दुनिया के, उनमें से एक है ये। अब मैं आपको बताता हूँ चिचेन इत्जा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Chichen Itza was a pre-Columbian city built by the Mayans. It is located on the Yucatan Peninsula in Mexico and was constructed between 8th and 12th century. It is popular for its fascinating architecture, जो Mayan culture की lifestyle को दर्शाता है। Mayan civilization is one of the most brilliant civilization that ever existed. और Mayan टाइम के साथ अलग अलग जगह पर एग्जिस्ट करते गए, लेकिन चिचेन इत्जा सबसे पॉपुलर और इम्पोर्टेंट सिटी थी मायन लोगों के लिए। इस सिटी आर्कियोलॉजिकल साइट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ का एल कास्टिलो पिरामिड या फिर टेम्पल ऑफ कुकुलकान, द सर्पेंट और स्नेक गॉड। पिरामिड की कुल ऊंचाई 30 मीटर की है, जिसमें 26 मीटर तक सीढ़ियां हैं और ऊपर 4 मीटर जो बचे उसमें मंदिर बना हुआ है। मंदिर के चारों तरफ सीढ़ियां हैं और हर तरफ एग्जैक्टली 91 सीढ़ियां बनी हुई हैं। चारों तरफ की सीढ़ियों को मिलाकर बनती हैं 364 सीढ़ियां, और इंटरेस्टिंगली टेम्पल में एंटर करने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी है। अगर हम इनको सम करें तो टोटल बनती हैं 365 सीढ़ियां, जो कि रिप्रेजेंट करता है सोलर कैलेंडर मायन कल्चर का, जिसको बोलते हैं हाब। एंड क्यूरियसली इट इज सिमिलर टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। इसके साइड में 52 ट्रायंगल भी बने हैं, जो कि सिंबलाइज करते हैं 52 वीक्स ऑफ द ईयर। और साल में 2 बार इक्विनॉक्स के दिन, जब सूरज सीधा पिरामिड पे आता है, तब रोशनी ऐसे गिरती है जैसे एक सांप का साया सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो, जैसे देवता खुद धरती पे आ रहे हों। इस पिरामिड के सामने क्लैप करो और जो वापस एको आती है वो एक पक्षी की आवाज जैसी होती है, क्वेट्जल, एक पवित्र चिड़िया जिसे मायान लोग आसमान का पैगाम मानते थे। मेक्सिको की जो नेबर कंट्री है ग्वाटेमाला, उसकी नेशनल बर्ड भी क्वेट्जल है और वहाँ की करेंसी भी क्वेट्जल है। और यहाँ पर एक क्लासली फील्ड भी है, एक एंशियंट बॉल कोर्ट। यहाँ माया लोग एक अनोखा खेल खेलते थे, बॉल को बिना हाथ लगाए एक छोटी सी रिंग के बीच से निकालना, और कहते हैं इस खेल के बाद हारने वालों को मार दिया जाता था, पूरी टीम को ही मार दिया जाता था। लेकिन ऐसा माना जाता है जीत हो या हार दोनों ही देवताओं के लिए थी। चिचेन इत्जा सिर्फ एक जगह या अजूबा ही नहीं, ये एक जिंदा कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हवा में गुनगुनाती है और हर एक ट्रैवलर के दिल में अपना एक टुकड़ा छोड़ जाती है। हाँ भाई दीपक, ठीक लगा चिचेन इत्जा? चिचेन इत्जा बढ़िया था। कुछ चीज़ें खंडर होगी, लेकिन जो उसकी मेन अट्रैक्शन है बिल्डिंग, हाँ उसमें मैं पूछ रहा था इनसे यहाँ पे और पढ़ भी रहा था, इसकी काफ़ी हिस्टोरिकल मतलब हो रही है इनके कल्चर में। भाई बहुत ही बड़ा है, देखना पिलर खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहे, अभी भी चलता जा रहा है यार, सारे में पिलर है। ये दिखाया हुआ है, ये माया कल्चर के जो लोग थे वो यहाँ स्टीम बाथ लेते थे अपनी बॉडी प्योरीफाई करने के लिए। काफ़ी कुछ पता था इन लोगों को इतने पुराने टाइम में भी। और ये जैसे दिख रहा है इसमें पूरे हुए कार्व कर रखा है, पिलर्स हैं पूरे 1000 पिलर्स का ये स्क्वायर। भाई ये आ गया भाई अपना, कह रहा $1 में दे देगा हमी को, से हेलो। यहाँ के कुछ सोवेनियर ले चलते हैं बस। और वहाँ सीटी बजने लगी है, बंद कर दिया चिचेन इत्जा की एंट्री को और वापस बुला रहे हैं सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेसियास। देखो जैसे ही इधर से मैं ताली बजाऊंगा वैसे ही आपको एक पक्षी की आवाज आएगी। धूल उड़ गई और देखो रस्सी लेके खड़े हैं ये सिक्योरिटी वाले हो इस टाइम। थैंक यू। नमस्ते 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 नमस्ते। यहाँ निकलते ही एक रेस्टोरेंट दिख गया, उनके पास वेजिटेरियन ऑप्शन भी है। पेट भर के चिचेन इत्जा से ही चलते हैं क्योंकि 4 घंटे आगे रास्ते में हमें कुछ मिला नहीं था।
हमने कुछ यहाँ से कीरिंग वगैरह लिए हैं और मैग्नेट्स लिए हैं। वो अंदर जो $1 की मिली, उसके बाद जैसे मैं बाहर आया वहाँ बहुत बड़ा कुछ दे रहा था $1 में। यहाँ प्राइस का तो बहुत ज़्यादा है। ये टूरिस्ट प्लेस को सभी जगह एक्सप्लॉइट करके रख रखा है लोगों ने, जिसकी जो मर्जी वो उतने प्राइस मांग रहा है। हालांकि मुझे वो भी महंगे नहीं लगे, पर जब मैंने आके कंपेयर करा तो मुझे वो काफ़ी सस्ता लगा। थैंक यू फॉर यू। तो भाई फाइनली वो टाइम आ ही गया, ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब देखते हैं कितनी देर चलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है देख के। तो भाई फाइनली चिचेन इत्जा देख लिया, सब घूम घाम लिए। यहाँ जाते हुए 3-3.5 घंटे का ट्रैवल है। अब पहुँचते हैं अपना कैनकून। लोग तो कह तो रहे थे 6-7 बजे तक आ जाना, सेफ रहेगा, लेकिन यार हमें हो गया काफ़ी टाइम। अभी हम पहुँच रहे हैं 10 बजे, क्योंकि कैनकून के और चिचेन इत्जा के टाइम जोन में भी फर्क है, 1 घंटे का फर्क है। अब 1 घंटा वहाँ वो आगे है, ये पीछे था। अब 10 बजे करीब हम वहाँ पहुँचेंगे। भगवान से प्रे तो कर रहे हैं सब ठीक ही रहे, क्योंकि थोड़ा तो डेंजर बताते हैं मेक्सिको में। बट पुलिस है तो इतनी दिक्कत होगी नहीं कैनकून तक। लेकिन हाँ, मुझे आते हुए भी 1-2 बारी पुलिस, 2 बारी रोका था पुलिस ने, पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। वैसे तो मुझे सेफ लग रहा है, पेट्रोलिंग काफी थी पुलिस की, पूरी पेट्रोलिंग चलती रहती है पुलिस की। तो सेफ्टी की वैसे कुछ खास चिंता तो करने की जरूरत है नहीं, पूरे कमांडो रहते हैं बड़ी बड़ी गन्स लेके। क्या करूं, उनकी दिखे हो तो जान दे, धीरे धीरे चले जाके, हम भी पुलिस तो है ना। चल भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। और चल अब निकाल दे, कोई नहीं दिख रहा मुझे, निकाल दे तू, सबकी रेड हो रही है। निकाल दे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो भाई लाइट का तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, अब कोई दिखा नहीं, ऐसे ही निकलने जा रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। हम खड़े भी हुए, फिर हम भी निकल गए बाद में। छोटा सा टाउन मेक्सिको का, एक्सकैन नाम से। बेकने का स्टाइल भी बिल्कुल सेम ही है। तो देखो रात हो रही है, ये भी ड्राइवर उतरा, कुछ दे गया। वहां से एक लड़की आई, उसे एक पुड़िया सी पता नहीं कुछ पैकेट से पकड़ा गया, उसने उसे कैश दिया, वो जा रही देखो। और अब ये चल दिया। हेलो ओए, देखो रहा ओला मेक्सिको। भाई गाड़ी को बहुत ज्यादा रोक रहे हैं, और देखो यहाँ भी ये पुलिस ने हमें फिर से दे दी टॉर्च, और अब रुकवाएंगे। हर जगह पुलिस ही पुलिस है, बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग चल रही है, बंदूक लेके खड़े हैं। चल चल चल, सारे में ही देखो फिर से कोई खड़ा है, फिर से कोई आ गया, पूरी बंदूक, बड़ी बड़ी बंदूक लेके खड़े हैं, पूरे में फौजी हैं। ओह एक्सीडेंट हो गया किसी का। चल 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 चल, अब सुनाई दिया भाई, बहुत ही ज्यादा पेट्रोलिंग सी दिख रही है। भाई आ गए हैं लगभग होटल जोन में, पर देखो यहाँ सब भाईचारे को फॉलो कर रहे हैं, भाईचारे में चल रहे, कोई लेन नहीं, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, मैं जब से कल से आए हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया, 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया ट्रैवल करते हुए और गाड़ी में भी।
लेकिन एक भी हॉर्न की आवाज नहीं आ रही, कोई किसी को हॉर्न नहीं मार रहा। बीच सड़क में रोक के खड़े हो जाओ, आपका कोई कुछ नहीं बोल रहा, अपनी मर्जी है चल रहे सब। इसे देखते हैं क्या बेच रही, आ जाए तो खाएंगे। मैं ये लेने आ गया और ये मेरे से बता नहीं पा रहे हैं कितने पीस हो गए हैं। पीसो इन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। हाउ मेनी पीसो? 5 यू नो इंग्लिश? नो नो इंग्लिश। 5 पैसों। 5 पैसो, 5 पैसो। भाई देखो ये सेंट्रो में बेच रहे हैं, अपने यहाँ सेंट्रो चलती थी ना, उससे बेच रहे हैं। उन्होंने मुझे ये चिमटा सा और पन्नी पकड़ाई थी, कह रहे ले भाई तू अपने आप ही डाल ले, हमारे समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज ही हो गई है। तो अमीगो होला वन मोर ग्रेसियास अगेन, ग्रेसियास ग्रेसियास ग्रेसियास। इनकी ये ना यहाँ से चल रही है टुक टुक, इसमें सवारी भर रही है, ये स्टैंड बना रखा पूरा। अब ये सवारी भरेंगी जब चलेगा पूरा लेके यहाँ से। ब्रेड लेने के बाद बंद से अब यहाँ आ गए कॉफी। कॉफी के बिना हमारे भाई की आँख तो खुली रही, टिम होटल मिल नहीं रहा ऐसे कल से, तो अब आ गए। अब देखो कैसी बताएगा। हाँ नहीं नहीं ठंडी ली थी तेने तो। दोस्तों ये लिया है मैक्सिको की कुछ फेमस डिश बता रहे थे, मैक्सिको बोंगो बोंगो करके। अब ये खाने में तो बढ़िया लग रहा है।